बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मलिक मोहम्मद नवाज सोकी और मेरे नाल लाला इज़्ज़त खान। नाज़रीन, बेचैनी, हर बंदा परेशान है। यकीन मनसो कोई ना बोले, दुकानदार को जाओ, किसी वेल्डिंग वाले को जाओ, हर बंदा परेशानी ने आलम चे कि यार इतना पैसा भी लग गया और लोग भी किथे किथे जलील ख्वार हो रहे हैं और मुड़ के फिर वही रोड बंद, ना कोई अस्पताल जा सकता है, ना कोई एयरपोर्ट पे जा सकता है। खासकर अज भी दस रहे सन के जनाब मन एयरपोर्ट या फ्लैटा भी निज़ाम धर्म भरम हो गया। मैं ज़्यादा नहीं गल करना, लाले को चलने। अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया लाला। की कहते हो मतलब है कि अवाम ना मेरा ख्याल है हुण पैमाना लबरेज हो चुका। मलिक नवाज साहब, आपका टाइम ज़्यादा जाएगा, आपका बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और आपके चैनल को मैं आपको अगर इजाज़त हो तो एक जी फरमाएं, मावरा जरदारी साहब के बारे में और इस मौजूदा हुकूमत के बारे में आपको कहता हूँ। एक आदमी था ना आपके तरह बड़ा समझदार। अच्छा। वो चला गया और बेटे के रिश्ते मांगने के लिए। अच्छा। बेटा बस जवानी के बराबर था, तो किसी पास गया था और वहां पे उसको कहा कि भाई हमारा बेटे के लिए आप रिश्ता दे दे। अच्छा। बेटे ने उसको कहा कि फलाना घर में मेरा रिश्ता कराओ, तो चला गया। जब वहां गया उन लोगों ने उसे या जान छुड़ाने के लिए या रस्मन या टेम, उन्होंने कहा जी आपका बेटा भी छोटा है और वो इतना बच्चा है, इतना जिम्मेदारी के काबिल नहीं है। हमारी जो बच्ची है वो जवान है, हम उम्र है, उसको उम्र ढलता जा रहे हैं, तो अगर आप अपने बारे में कोई बात करते तो शायद हम सोचते थे। अच्छा। लेकिन आपने तो जनाब बच्चे के बारे में तो जिसमें थोड़ा सा हम उस पर इतना जिम्मेदारी ट्रस्ट नहीं कर सकते। अच्छा। उसने कहा हाथ में लाओ, मैं तो आया हूं अपना रिश्ते के लिए, अल्लाह, लेकिन मैं शर्म के मारे में बोल नहीं सकता। अच्छा। तो तुमने जब कह दिया तो इधर ही बस दुआ खैर करो। उसने कहा यार छोड़ो, बस मिठाई मंगवाओ, दुआ खैर कर लो। कर दिया। अच्छा, गया बेटे के लिए है तो आपने बेटे के लिए पसंद अपने लिए कर दिया। वाह जी वाह, मंगनी हो गई। खुशकिस्मत इंसान। जब घर आ गया तो बच्चा बड़ा इंतजार कर रहा था, क्या बाजी गया है, जब आया उसा क्या पुत्र तेरा भी लंबा टाइम है, तेरा भी टाइम लंबा है। अच्छा। मैं बड़ा कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने तुम्हारे ऊपर एतमाद ही नहीं किया। उन्होंने कहा यार ये शादी का झंझट संभालना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपने उम्र गुजारे, आप ठीक ठाक आदमी समझदार है, अगर आप खामखा बस तो मजबूरन। फिर जब उन्होंने मेरे ऊपर हाथ रख लिया तो मैं भी शर्म के मारे में कुछ बोल नहीं सका, मैंने मजबूरन हाथ उठाना पड़ा, दुआ खैर कर दिया, तो वो शादी मेरा हो गया। अब तेरे लिए कोई और ढूंढते। अच्छा। नंबर वन तो सारे सियासी गेम में इसके खराबी और अच्छाई के बाद में आते हैं। सबसे पहला तो जरदारी साहब ने कौम ये इज्जत खान के बाद याद रखे, जरदारी साहब ने रोज अव्वल से सोच समझ कर, यानी ये बिलावल के साथ वो आपने मिसाल दिया तो बिलावल के लिए मिसाल दिया। यार क्या बात। बिलावल आगे बिलावल क्योंकि उसकी माँ पे लोग इंटरेस्ट करते। बिलावल जनाब ये सारे लोग तेरे नाना के बलबोते पर अभी तक कार है और पार्टी चल रहे, और फिर कुर्बान जाओ तेरी माँ पे, क्योंकि वो अल्लाह ने पैदा किया सियासत के लिए है बेनजीर। खुदा की कसम, बस वो कहते हैं ना जब आवार लगता है बेनजीर चारों सुबह का जंजीर, तुम उस जंजीर की कड़ी हो और वो खूबसूरत कड़ी हो, लेकिन बाप ने इधर भी तुम्हारा साथ हाथ कर दिया। अच्छा, एक तो हाफिज के साथ हो गया, अपने बच्चे के साथ। दूसरा क्योंकि उसको कहा वजारत भी नहीं लेने, वजीर आजमी करता था ना, लोगों पर प्रेशर डाल के। सब लोगों ने कहा यार बिलावल वजीर आजम बनेगा, यानी वो शादी वाली बात है, मुल्क इतनी जिम्मेदारी कैसे संभालेगा, यानी कि गेम उसकी अपनी थी। गेम अपनी थी। जब इन्होंने कहा जी यार तू साढ़ा नाल करना क्या है, वजीर आजमी तो हमारा ख्वाहिश है, चाइस है, तो हमें ना, उसने कहा कोई बात नहीं ले लो, फिर मुझे सदारत दे दो। सदारत ले लिया। अब उसने चारों सूबों का गवर्नरशिप भी ले लिया। अब बिलावल और परलो रहमान साहब और एमल वली साहब, ये सारा नाल हाथ हो गया, ये तीनों नाल उसने मुकम्मल हाथ कर दिया। ये मेरा पेशन गोई है। और जरा मुझे लाला साहब की बहुत बड़ी पेशन गोई है, यकीन मानिए। देखो बात सुनो, मैं बाहुज अभी आप मुझे छोड़ के तो मैं बाखुदा नमाज पढ़ूंगा, ठीक है, और आज बड़ा बाबरकत रात है, इसमें हम कोई झूठ नहीं बोलते, रोजा भी रखेंगे। बात यह
आखिर हम रोटी खाते, घास नहीं खाते। सही है। अगर ये सही होते तो जैसे इनके जीत हो गया, ने कहा आ जाओ फजलुर रहमान साहब, आ जाओ अमल वली साहब, आ जाओ चकजाई साहब, तुम सारे जितने गेम थे हमारा सख वक्त के उके वक्त के साथी थे, मुश्किल वक्त के साथी थे, हमारा वजह से आपको भी हार हो गया, आपके ऊपर बड़ा लान तान पड़ा है, महंगाई गाड़े के बाजार अमी तो हमने किया, आ जाओ मिल बैठ के कुछ करते, एडजस्टमेंट करते, ठीक है, एडजस्टमेंट करते। अमल वली साहब को सेनेट का चेयरमैन बनाता, कोई उसके लिए अपने बंदे से सीट खाली करके जनाब कोई डिप्टी स्पीकर कोई स्पीकर बनाता, ये नहीं असेंबली में रोल देता। अच्छा, उसके बाद फजलुर रहमान साहब को कहता है भाई आपकी ये सदारत आपका ये अरमान हम पूरा कर देते, आ जाओ तुम सदारत ले लो, ठीक है, कम से कम ये आपके नीचे लोग चुप जाएगा, आप मजहबी आदमी है, आपको भी हम आजमाएंगे, देखेंगे कि भाई आप क्या करते, चलो ये सदारत ले लो या सेनेट के चेयरमैन ही ले लो या स्पीकरशिप ले लो, इज्जत वाले बड़े रुतबे हैं, या कम से कम और कुछ नहीं है तो ये गवर्नर ही फजलुर रहमान सब तुम्हारे हिस्से में आते। उसके लिए वो पीपल पार्टी का जेहाला उन्होंने ढूंढने, कहते पराये बच्चों को डांटो, अपने बच्चों को बांटो। जरदारी साहब ने वही काम किया कि जो इत्तेहादी थे उसको डांटे, फरे कर दिया, ठीक है, और जनाब जो अपने बच्चे उसको बांट रहे। अब गेम क्या है, सदर साहब के पास ये पावर होगा जब गवर्नर लगते हैं विफाक से, और ये विफाक के अंडर होते हैं, ये तमाम पीटीआई हुकूमत के ऊपर, मुसल्लत है हुकूमत के ऊपर, तमाम के ऊपर एक चेकिंग बैलेंस है। जब इनका मूड खराब होगा, जैसे वो डीसी का तबियत नहीं है, जलसा नहीं कर सकते, दफा 44 लगाओ बस, उसका जब तबियत खराब होगा जरदारी साहब को तो उसका गवर्नर को इशारा करेगा, वो जैसे कराची में जुलूस हो रहे 3 महीने के लिए पंजाब असेंबली में गवर्नर। अच्छा, अब कुर्बान जाओ, पहला जनाब हम बोजदार से जान छुड़ाया था, अब सोने पर सुहागा, अब कुर्बान जाओ मरियम नवाज साहब आ गया, अब वो क्या गुल खेल रहे, अब उस गिर गिर क्या लोग है। चलो बात ये, मैं इधर एक बात करता हूं, बासियत मुसलमान, अल्लाह आप तो दिलों का बात जानते, मैं अगर झूठ बोलूं तो आप तो कम से कम जानते। अगर मुझे कोई बंदा ये चोरी का मैंडेट देता, मुझे नहीं पता किसने चोरी किया किसने नहीं किया, लेकिन जो दुनिया कह रहे तो हाँ पता तो चला ही है ना, लेकिन जिस बंदे को आवाम ने उठ नहीं दिया और वो पारम 47 कार्ड लेकर और इलेक्शन कमीशन कार्ड लेके, अगर ये होता इज्जत खान तो मेरे लिए ऐसे होता तोबा तोबा नौजुबिल्लाह, जो कोई मुझे कहता है कि तुम कुरान के ऊपर या कलमे के ऊपर पाँव रख के गुजरो, मैं मर जाता, मैं ये सीट न लेता। उसका वजह मैं मुसलमान हूं, मैंने कल मरना है, मैं अपना रब को क्या जवाब कलमे के ऊपर कदम रख के, ये नहीं मतलब कोई मुझे कहता है ना, क्योंकि उधर बड़ा बड़ा कलमा लिखा हुआ है, मैं सैकड़ों दफा समझ गया हूं, मुझे हर जगह होता है बड़ा बड़ा कलमा लिखा हुआ है। और फिर उसके नीचे ये हो जो लोग अलफ लेंगे उधर अल्लाह पाक के ननान में नाम लिखा होगा, जब इसको कहेंगे कि मैं इसके नीचे ये अलफ उठाता हूं कि मैं इस मुल्क का वफादार रहूंगा, मैं जनाब इसका खैर ख्वाह रहूंगा, मैं इसके सलामियत करूंगा, मैं इसको तरक्की और खुशहाली करूंगा, जब ये गया चोरी की पर्ची से, तो इंसाफ क्या जब ये चोरी की पर्ची से गया तो अल्लाह के ननान में नामों के सामने ये शख्स क्या अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा, कल अल्लाह उसे इतना ही पूछ रहे कि तुमने ये जो जुल्म किया। अब जो कराची वाला है, अब इधर भी तशवीश है, एक आधा सेकंड दे दो, आधा मिनट दे दो। वो जो कराची में मैं देख रहा था, बहुत बाशारा लोग, उनको पता है ना, उन्होंने कहा कि भाई हम ये चोरी वाला असेंबली नहीं चलने देंगे, ठीक है। आज के दौर में मैं एक मिसाल देता हूं, अगर आपने जवान 4 बच्चों के ऊपर बाप ने अपना रिश्ता कायम और दायम रखने तो बच्चों के साथ भी मिलके चलते, बिल्कुल सही। अब मुझे ये बताओ, जब आवाम सारा दुनिया 4 सदे में आवाम रोड पे, पिशावर में रोड पे, डीआई खान में रोड पे, कराची में कराची मलका, तो उसके बाद बलोचिस्तान में रोड पे, पहला दिन अब ये लफ उठाए नहीं असेंबली में, उधर आपने देखे मंडी लगा हुआ है, नारे शेम, अब 28 को इधर देखो, अगर 28 को हुआ क्योंकि इतना तकड़ा पोजीशन है, ये पानी भी पिएगा, वो कहते हैं हमें जरा चेक कराओ, यानी कि हाथ हो गया, और ऐसा हाथ हुआ, हाथ से हो गया। लेकिन लाला मैं सॉरी बात काटता हूं, जो पहले भी पीडीएम ने हुकूमत दी थी ना नवाज शरीफ लोगों को,
यकीन माने जो इन्होंने उसके वजन शहबाज शरीफ पे रखा है वो भी अब वो समझते हैं कि हम इनका वजन उठाने के काबिल भी नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने पहले 15, 16, 18 महीने लगाए हैं ना। बिल्कुल। तो ये तो अब मैं कहता हूं कि इनके तो गले में हड्डी बन गई है ये। बिल्कुल, इनसे एडवांस में अगर इस मुल्क में कोई भी है मुझे नहीं पता, हाँ, इन तमाम से एडवांस में जो बड़े बड़े हैं ना, इनसे पासपोर्ट ले, इनसे पासपोर्ट ले और कोई ताकतवर आदमी अपना पास रख ले। हाँ, क्योंकि ये तो भाग जाएंगे, आगे के ये तो भाग जाएंगे। और मुसीबत हमारा जो हमारा पास पासपोर्ट बना ही नहीं है। हाँ। गरीब लोग नहीं, हम हमें तो क्या रह नहीं सकते हैं। नहीं, हम बना के क्या करेंगे? ना हम उम्रे पे जा सकते हैं, नमाज पे जा सकते हैं, ना बार मल जा सकते हैं, तो हम पासपोर्ट बना के क्या करेंगे? ठीक है। तो मेरे लेकिन लाला हाँ, एक इंतहाई चीज है कि जेडे बड़े मुकद्दस इदारे सन उन्होंने हुण जेड़ा आजकल निशाना लेकिन बस एक सेकंड आपका माफी जी, मेरा तरफ से फजलुर रहमान साहब, मैं बड़ा इज्जत आपको करता हूँ। ये जो कभी कभार हम आप पास बात करते हैं, अगर आप अपना वो दीन का लेवल पर रहते तो आपका बड़ा इज्जत होता। जुल्फकार अली भुट्टो बार बार जाके तुम्हारा वालिद के गोड़े पकड़ते, ठीक है। और एमल वली साहब, अगर आप रोज अव्वल से, खान अब्दुल गफ्फार खान बहुत बड़ा नाम है, कुर्बान जाओ उसकी जिंदगी पर। खान अब्दुल वकी खान जैसे दुरंदेश आदमी तारीख में पैदा नहीं होगा। लेकिन एमल वली तुम बच्चों वाला बात में आ गया, तुमने सिटिंग गवर्नमेंट तबाह कर दिया। तुम्हें तो मुबारकबाद पेश करता हूं कि तुम्हें असेंबली से बाहर निकाल दिया। तुम्हें अपना दोस्त याद आ गया? काम आ गया? जरदारी साहब मेरा पर्सनल दोस्त, वो पर्सनल दोस्त ने तुम्हारे साथ क्या किया? शाह नवाज शरीफ मेरा पर्सनल दोस्त, वो पर्सनल दोस्त ने तुम्हारे साथ क्या किया? और दूसरा मैं उनको कह रहा हूं कि रात को सोचो, जिस बंदे को जेली मैंडेट है, एक सेकंड का पता नहीं है मेरा सांस अंदर आएगा कि नहीं आएगा, बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा। जेली मैंडेट से खुदा के लिए नहीं जाओ, क़यामत वाला दिन बड़ा शर्मिंदा होंगे। उन लोगों को भेज दो जिनको आवाम ने उठ दिया। और फिर लाला सॉरी मैं आपका कुछ सेकंड लेता हूं कि कहते ना दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, सजना भी मार जाना। कल तो साडा के गुल पे कि जफियां ला यार, मैं अल्फन आपको कह रहा हूं, मैं आज बाल कटवा रहा था ना, उस नई उस्ताद की जो बद्दुआ है ना, उन्होंने कहा खान साहब मैं आपको अल्फन कह रहा हूं कि मैं क्या करूं। नहीं, क्योंकि मेरा खर्चा नहीं पूरा, नहीं हो रहा, बिल नहीं हो रहा, बिल पूरा नहीं हो रहा है। कसम अच्छा, 7 होटल वाला आ गया, मुझे तो नहीं था पता। खुदा की कसम, उस होटल वाला ने कहा मैंने कनेक्शन काट दिया गैस का। मैं भाई नहीं होता, पूरा ही नहीं हो रहा। 4 लाख रुपए मेरा बिल आया, बिल्कुल इसी तरह आ रहा है, सिलेंडर लगा। तो यार ये जुल्म है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, प्रोग्राम तुसे देखा हुण और की करिए, बहुत कुछ गल्लां, लेकिन वक्त किसी दा इंतजार नहीं करना। अगले प्रोग्राम तक सानू दो इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे वाले।